निकी का दुख देखकर रो पड़ी हैं राखी सावंत। पैप्स के साथ इंटरैक्शन के दौरान नहीं रुक रहे थे राखी के आंसू। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। आपने राखी सावंत की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी जब उन्होंने कहा कि वो सैटरडे शाम को 7 बजे लाइव जाएंगे, तब देखा होगा किस तरीके से राखी सावंत के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कह रही थी मैं प्रे करते करते रो देती हूँ। वहीं अब जब उन्होंने इतने क्लोज्ड वन यानी कि निकी तंबोली के भाई के चले जाने की खबर सुनी, तब उनके आंसू तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उन्हें वो सारी चीजें याद आ गई जो निकी ने अपने भाई के लिए कही होंगी राखी सावंत से जब वो लोग बिग बॉस के घर के अंदर थे। जी हाँ, राखी सावंत यहाँ पे बता रही थी कि निकी तंबोली किस तरीके से उनको बताती थी कि उनको अपने भाई की बहुत याद आ रही है। दादा दादा करके अपने भाई को बुलाया करती थी, और राखी बताती है कि मराठी में बड़े भाई को दादा बुलाया जाता है, और निकी बहुत बार आकर उनके पास रोती थी अपने दादा को याद करते हुए। तो राखी इस चीज को फील भी नहीं करना चाहती थी कि कितना ज्यादा पेन होगा निकी तंबोली को इस वक्त, लेकिन निकी तंबोली के साथ खड़ी है। इस चीज की बात जो है, इस चीज का आश्वासन राखी सावंत देती हुई नजर आई। इसके बाद राखी ये भी बोलती हुई नजर आई कि उनको कोविड नहीं होगा, उनकी फैमिली को कोविड नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का शुद्ध खून, शुद्ध लहू है। और बाकी सभी के लिए वो जरूर प्रार्थना करती हैं कि किसी को भी कोविड ना हो। बता दें कि निकी तंबोली ने अपने भाई को खो दिया था जब वो कोविड से जंग लड़ रहे थे। सिर्फ 29 साल के, 29 ईयर्स के थे निकी के भाई। उनको और भी कई सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स हो गए थे, जिसके बाद उनके भाई की स्ट्रगल और भी ज्यादा बढ़ गई थी कोविड से। उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, निमोनिया हो गया था, एंड ही वाज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद ऑल द अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है आधा टाइम हॉस्पिटल में ही गुजरती थी। निकी तंबोली बोलती हुई ये भी नजर आई थी कि उनके भाई को पीस मिली होगी बिकॉज ही वाज ऑल टायर्ड विद दीज हॉस्पिटल रूटीन्स। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इस बड़े दुख के बारे में जो निकी तंबोली के ऊपर टूट पड़ा है, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।